पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने की मीडिया से चर्चा। कमलेश्वर पटेल बोले, श्रीराम हर घर और हर कण में विराजमान। जय बापू, जय भीम, जय संविधान पदयात्रा का सभी को दिया आमंत्रण। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस प्रमुख पर साधा जमकर निशाना। टीकमगढ़ पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमलावर दिखे। इस दौरान कमलेश्वर ने 27 जनवरी को महू में आयोजित होने वाली जय बापू, जय भीम, जय संविधान पदयात्रा को लेकर लोगों को आमंत्रित दिया। रामराजा सरकार के दर्शन के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की और भाजपा की रीति नीति से सभी को अवगत कराते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। 27 जनवरी को महू में शुरू होने वाली पदयात्रा के उद्देश्य और कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 1 वर्ष तक चलेगी और महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। पटेल ने इस यात्रा के महत्व को बताते हुए कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और देश के सर्वधर्म सद्भाव के मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय पार्टी के अधिवेशन में लिया गया था कि भारत की 75वीं वर्षगांठ पर यह आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा। मीडिया से चर्चा करते हुए कमलेश्वर पटेल ने मणिपुर की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी पर उनकी टिप्पणी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब हर वर्ग को रोजगार, स्वास्थ्य और अन्य लाभ दिए गए। कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म सद्भाव और गांधीवादी विचारधारा पर काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज की बैठक का उद्देश्य भी यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग 27 जनवरी को महू में आयोजित पदयात्रा में शामिल हों। बैठक में टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला, खरगापुर विधायक श्रीमती चंदा सिंह गौर, किरण अहिरवार भी मौजूद रहे। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि 27 जनवरी को महू में आयोजित होने वाली पदयात्रा को लेकर कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस गांधी और अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने और जनता को उनके महत्व से अवगत कराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। कमलेश्वर पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए मोहन भागवत के इंदौर में दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत द्वारा यह कहना कि अब हमें असली स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का अपमान है। पटेल ने कहा कि भारत की आजादी हर वर्ग के बलिदान और संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभु श्रीराम हर घर और हर कण में विराजमान है। भगवान श्रीराम भाजपा या आरएसएस की संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे देश को जो अधिकार संविधान से मिले हैं, उन्हें भाजपा की सरकारें छीनने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राहुल गांधी पर दिए बयान को लेकर तीखा पलटवार किया है। शिवराज ने राहुल गांधी को मानसिक दिवालिया और बौद्धिक स्तर शून्य बताया था। इस पर कमलेश्वर पटेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा नेताओं की बयानबाजी उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता की बात कर रहे हैं। पटेल ने कहा कि भाजपा केवल बड़े उद्योगपतियों का साथ देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 26 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। क्यों नहीं समय उपलब्ध करा पा रही? असंतोष है और जनता खुद बोलती है कि हम वोट तो देते यहाँ है, चला कहाँ जाता है। तो इसमें कुछ विसंगतियां हैं, कुछ न कुछ बड़ा खेल है और ये जब तक उजागर नहीं होगा, ये उजागर करने में आप सबके भी सहयोग की अपेक्षा है। आप लोग बाइकआउट क्यों नहीं करने दे रहे? हमें चुनाव लड़ना, आपको हमने जीता दे दिया। देखिए आने वाले समय में
ये भी स्थिति बनेगी, क्योंकि ये जो आप बात कह रहे हैं, हमारी जब अभी लास्ट वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, ये विषय भी आया था। तो पहले तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सजग हो जाए, जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं भले किसी ने बिठाया और वो निष्पक्ष हो जाए। पर जिस तरह के वातावरण, जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ईवीएम के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ईवीएम में तो गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है। और ईवीएम में देखिए, आज आपके पास, अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल कोई पार्ट्स है, आपके पास मोबाइल है या कंप्यूटर्स है, कुछ भी है, कहीं भी बैठ के जो है किया जा सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं किया जा सकता? ईवीएम में भी तो आपका सेटिंग तो मैनुअली होता है ना। जब आपका वो तय हो जाता है कितने कैंडिडेट है, तो फिर कौन सेट करता है? मैनुअली सेटिंग होती है ना। तो सारी चीज पॉसिबल है और बिल्कुल हो सकता है। और अगर दूसरे जो डेवलप कंट्री है, जहां से ईवीएम की शुरुआत हुई थी, अगर उनने बंद कर दिया तो यहाँ भी बंद कर देना चाहिए। क्या बुराई? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या आपका उद्देश्य है? भैया 5 मिनट और इनको भी। कांग्रेस पार्टी कार्य समिति ने साल भर का प्रोग्राम तय किया है। गांधी जी के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए 100 वर्ष पूरे हुए हैं, और दूसरी तरफ हमारा जो संविधान है उसको बने हुए 75 वर्ष हो गए हैं लागू हुए। और उसी की स्मृति में कांग्रेस पार्टी ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली का आयोजन किया है 27 जनवरी को महू में, और जिसमें कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, वो कांग्रेस पार्टी के देश के सभी वरिष्ठ नेता, सभी राज्यों के जहां हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सारे लोग महू में इकट्ठा होंगे। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान के रचयिता थे, उनकी जन्मस्थली पे, और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता तो शामिल होंगे ही, साथ ही साथ सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमारा संविधान जिंदा रहे, जो चाहते हैं कि पूज्य महात्मा गांधी जी के विचार जिंदा रहे, तो वो सबसे जो है हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने आप को संविधान के ऊपर समझते हैं। जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने एक दिन पहले ही बयान दिया है कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, असली स्थापना तो अभी हुई है। मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी सिर्फ भाजपा और आरएसएस के हो गए। भगवान रामचंद्र जी को जितना हम जानते हैं वो कण कण में है। मन में राम, तन में राम, कण कण में राम, और जिनकर नाम लेते जगमाही, सकल अमंगल मूल नसाही। भगवान श्री रामचंद्र जी तो ऐसे हैं कि उनके स्मरण मात्र से सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। वो मंदिरों में वास नहीं करते, वो वास करते हैं, अगर भगवान श्री राम जी को जानते हैं तो वो निरीह, पीड़ित, उसकी सेवा में उन्होंने जीवन गुजारा था। देश के लिए उन्हें सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था। 14 वर्ष वनवास में काटे थे। इनके जैसे नहीं कि सत्ता में काबिज होने के लिए कुछ भी करेंगे, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला लेंगे। पहले भ्रष्टाचारी, फिर उनके साथ जो है धुलाई हो जाती है, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये भाजपा जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को भी बेचने का जो काम कर रही है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और उन्होंने, चाहे मोहन भागवत जी हो, इन्होंने, और चाहे अमित शाह जी हो, एक तरफ अमित शाह जी ने अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया है, तो दूसरी तरफ मोहन भागवत जी ने हमारे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमानित करने का काम किया है, हमारे उन वीर सेनानियों को अपमानित करने का काम किया है, जिन्होंने अंग्रेजों की यातनाएं झेलने का काम किया था। देश को बनाने के लिए, अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए प्राणों की आहुतियां देने का काम किया था। जेलों में यातनाएं 9 वर्ष तो 11 वर्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे, पूज्य महात्मा गांधी जी, कई हमारे ऐसे देश के हमारे महान नेता थे जिन्होंने इस देश को बनाया। उनका सबका अपमान करने का काम किया है। देश से माफ़ी मांगनी चाहिए मोहन भागवत जी को,
जिस तरह का उन्होंने अभी वक्तव्य एक दिन पहले दिया है, ये इसीलिए हमारे नेता कहते हैं कि ये संविधान से अपने आप को ऊपर मानते हैं। ये इनका हमारा संविधान तो 1947 में लागू हो गया था और इनका संविधान पता नहीं शायद मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू हुआ है। और आगे ये क्या क्या करेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि 1 वर्ष तक जय बापू, जय भीम, जय संविधान जन जागरण पदयात्रा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में निकालेगी और टोले मजरे गांव-गांव में लेके जाने का काम करेंगे और सभी वर्ग को जोड़ने का काम करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है उसको बेनकाब करने का काम करेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूज्य महात्मा गांधी जी और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का और संविधान में किन बातों का उल्लेख है, इन सब बातों को लेकर जगह जगह जाने का काम करेंगे। ये इसी उपलक्ष्य में आज आपके बीच में आना हुआ है। और आप सबसे भी हमारी गुजारिश है कि आपकी स्वतंत्रता चाहते हैं बनी रहे, तो आप सब भी इसमें सहयोग करिए। कहीं ना कहीं आप सब भी प्रताड़ित, अगर आपने सच खबर दिखा दी, हमने देखा है कहीं किसी अधिकारी के खिलाफ अगर आपने सही या किसी भाजपा के नेता के खिलाफ अगर सच या सरकार के खिलाफ आपने आईना दिखाया है, तो आज हमारे पत्रकार साथी भी नहीं बचे हैं, पुलिस की कस्टडी में पहुंच जाते हैं, यातनाएं झेलते हैं। हमारे सीधी में एक घटना घटित हुई थी, आपने देखा।